गुड मॉर्निंग डियर डॉक्टर्स। आज हम लोग अनकॉमन मेडिसिन के अनकॉमन रूब्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे हमारे क्लिनिक में आने वाले अनकॉमन पेशेंट भी ठीक होकर के जाए। आज हम लोग दो केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला केस उत्तर प्रदेश में रहने वाले डॉक्टर परमेश्वर जांगीड़ का है। अपने इस चैनल के माध्यम से उनसे मेरा परिचय हुआ था। उन्होंने मुझे एक केस भेजा था जो मुझे पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगा, इसीलिए उनसे परमिशन लेकर मैं उस केस को अपने इस माध्यम से प्रेजेंट कर रहा हूं, और मुझे विश्वास है कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा था और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। द लेडी पेशेंट केम टू द क्लिनिक विद द कंप्लेन ऑफ सीवियर हेडेक, इंसोम्निया, डायसूरिया, एनोरेक्सिया एंड पेन इन द लोअर लिम्स। पेशेंट डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर में आई और फिर उसने अपनी तकलीफ़ों के बारे में बताना चालू किया। फिर उसने कहा कि सर, भगवान मुझे अब संभाल ले तो अच्छा है, यह भी कोई ज़िंदगी है। मेरे पति मुझे साथ ले जाते तो अच्छा था, मुझे अकेले छोड़ करके चले गए। इतना कहते कहते पेशेंट सुबक सुबक करके रोने लगी। इन सब बातों से, उसके इस एक्सप्रेशन से समझ में आता है कि उसके पति के साथ उसका लगाव कितना अच्छा रहा होगा। फिर पेशेंट ने कहा कि सर, मैं अपनी तकलीफ़ों के बारे में किसे बताऊं? बहुत तेज़ सर में दर्द होता है, उस समय ऐसा लगता है कि सर फट जाएगा। रात भर नींद भी नहीं आती है, उठती हूं तो चक्कर आने लगता है। खाने बैठती हूं या खाने की कोशिश करती हूं तो सर उल्टी जैसी लगती है। खाना भी नहीं खा पाती हूं मैं। पेशाब में इतनी ज़्यादा जलन होती है कि सहन करना मुश्किल हो जाता है। कुछ दिनों पहले मैंने एक डॉक्टर को दिखाया था, पर उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। द हस्बैंड ऑफ दिस लेडी वॉज डाइड 2 years ago and now she is living with the son of her younger brother. The doctor did not ask more questions as she understood the case very well. Thereafter he completed the routine checkup. The blood pressure was 210 by 120 mm of mercury. The pulse rate was 110 and the random blood sugar was 500 mg per dl. The medicine conium was selected and given in 1 m potency. The patient came in next visit looking quite well. Her blood pressure was 130 by 80 and random blood sugar was 187. Now, Dr. Parmeshwar Jaंगीड़ says how he understood the case to select the medicine conium. The rubrics are: delusion, geese threw themselves into water, thinking themselves to be geese. Delusion, geese, he is a goose. ऊपर के दोनों रूब्रिक्स में केवल सिंगल मेडिसिन है, कोनियम। इसका मतलब यह है कि यह इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी इतनी मोटी रेपर्टरी में इस रूब्रिक में केवल एक ही मेडिसिन है। इसके कंपैरिजन में दूसरी कोई मेडिसिन नहीं है। इस तरह की फीलिंग केवल इसी मेडिसिन में है। यह एक ऐसा पक्षी है जो कपल में ही रहता है, और यदि एक की मौत हो जाती है तो दूसरा भी पानी में कूदकर अपनी जान दे देता है। दोनों के बीच इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इन दोनों के बीच इतना ज़्यादा प्रेम होता है कि वे अकेले जीने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। द नाउन गीज इज ए प्लूरल वर्ड ऑफ गूज एंड इट इज़ ए फीमेल जेंडर। गूज सिंगुलर वर्ड है और गीज प्लूरल है। दोनों एक ही पक्षी का नाम है, और इस पक्षी को हम हिंदी में सारस या हंस कहते हैं। यदि हम इसे ब्रॉड सेंस में समझे तो इतना गहरा प्रेम, इतना गहरा लगाव, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किसी के बीच भी हो सकती है। जैसे पति पत्नी के बीच, भाई बहन के बीच, भाई भाई के बीच, दो दोस्तों के बीच, माँ बाप के बीच, नौकर और सेठ के बीच, या किसी और के बीच, मालिक और पशु के बीच। वी आर थैंकफुल टू डॉक्टर परमेश्वर जांगीड़ फॉर दिस केस। ऊपर की फीलिंग को सपोर्ट करते हुए और भी बहुत सारे रूब्रिक्स है
जिससे हम इस मेडिसिन को और अच्छे से समझ सके और दूसरे पेशेंट में यूज भी कर सकते। एलिमेंट्स फ्रॉम रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून, सैडनेस फ्रॉम रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून, डिल्यूजन, बेड टर्न्ड इन ए सर्कल, weary of life, weeping night in sleep, delusion persecuted he is, ailments from prolonged continence। रेपर्टरी में कुछ और भी रूब्रिक्स है जिसमें ये मेडिसिन सिंगल है। डेथ, थॉट्स ऑफ डेथ मॉर्निंग, डिस्करेज्ड आफ्टरनून, लाइट सन्स लाइट, डार्कनेस एमिलियोरेट्स, डिल्यूजन ग्रीफ, अ ग्रीफ वेड अपन हिम, अर्थात किसी एक की मौत के बाद दूसरे को सवेरे उठने के साथ ही मौत के विचार आने लगते हैं। मतलब सवेरा जो दूसरों के लिए आशा की किरण लेकर के आता है, पूरे दिन का उसके लिए एक तरह की सौगात है, एक तरह का अच्छापन है, उसमें भी उसे इसी तरह के विचार आते हैं। और ठीक इसके उल्टे डार्कनेस में, अंधेरा में उसे अच्छा लगता है। मतलब उसकी ज़िंदगी अब कहीं की नहीं रही, उसकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा दुख आ चुका है, उसे अपने माथे पर दुख का बोझ लगता है, वह जीने की हालत में नहीं रहता है। अंत में मैं अपने सभी व्यूअर्स से यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपके पास भी ऐसा कोई केस है जो सॉल्व हो चुका हो, जिसमें आपने अनकॉमन पिकुलियर रूब्रिक्स को समझा हो, उसे यूज किया हो, तो आप मुझे उस तरह के केस भेज सकते हैं, जिससे हम लोगों में ज्ञान बांट सके और होम्योपैथी को आगे बढ़ा सके, मानवता की सेवा कर सके। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश गंगानी on my YouTube channel The Art of Homeopathy. Now we shall discuss a second case of arthritis. Male patient, age 58 years approx, and suffering from pain in both knees with swelling for last 2 years. पेशेंट ने आते ही कहा कि सर मुझे दोनों घुटनों में 2-3 साल से दर्द है, पर अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तब मैंने पूछा कि अभी क्या मुश्किल हो रही है ज़्यादा? तब पेशेंट ने कहा कि सर चलना चालू करते हैं तो कुछ चलने के बाद नहीं चल पाते हैं, इतना ज़्यादा दर्द होता है कि बीच में बैठ जाना पड़ता है। उस समय मुझे ऐसा लगता है कि अब और ज़्यादा चलने की मेरी हिम्मत नहीं है। उस समय मन में विश्वास ही नहीं होता है कि मैं चल पाऊँगा, फिर भी धीरे धीरे चल करके मैं पहुँच जाता हूँ। ज़्यादा दर्द होगा यह सोच करके मैं ज़्यादा चलता भी नहीं हूँ सर। अब तो सर मुझे चलने के नाम से भी डर लगता है कि चलूँगा तो और ज़्यादा दर्द होगा। मन में ऐसा आता है कि अभी चलना चालू करूँगा फिर दर्द चालू हो जाएगा, इसलिए चलने के समय भी मुझे मन में चिंता होती है। अभी मैं बाहर जाता भी नहीं हूँ कि दर्द चालू हो जाएगा। अभी तो सर उठने बैठने पर या पाँव को सीधा करने पर या मुड़ने पर भी सर दर्द चालू हो जाता है। The medicine carcinosin was given in 200 potency. Only 2 doses were prescribed at the interval of half an hour with routine medicine. There was no result in the first visit, in the first week, but in the second week the improvement started. Gradually and slowly the patient recovered, but in between I had to repeat this medicine 1 time more. Now, let us discuss why this medicine was prescribed. What are the rubrics? Fear of suffering, fear of walking, confidence, want of impressionable. कुछ और भी rubrics हम लोग ले सकते हैं स्टडी के लिए, समझने के लिए। Cautious, carefulness, fear of pain. All the above rubrics indicate only one medicine, carcinosin. यदि हम लोग ऊपर के दोनों रूब्रिक को ही रेपर्टराइज करें, मतलब फियर ऑफ सफरिंग और फियर ऑफ वॉकिंग, तो केवल 2 ही मेडिसिन आती है, एकोनाइट और कार्सिनोसिन। उसके बाद नीचे के दोनों में से एक रूब्रिक को भी हम इसमें ऐड कर देते हैं तो केवल एक ही मेडिसिन आती है, कार्सिनोसिन। दोनों में से एक रूब्रिक मतलब कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ
या इम्प्रेशनेबल। हमारे सारे अनुभवी व्यूअर्स इन रूब्रिक्स को अच्छे से जानते हैं, इसीलिए हम नए डॉक्टर्स के लिए इस वीडियो के अंत में इन सभी रूब्रिक्स पर डिस्कस करेंगे, जिससे सभी का टाइम बर्बाद न हो। कार्सिनोसिन पेशेंट अपनी बीमारी के कारण या अन्य किसी कारण से लोगों के बीच, पब्लिक के बीच एक तरह का अपमान महसूस करता है, एक तरह की शर्म महसूस करता है। उसे मन में ऐसा लगता है कि उसकी इज्जत, उसका रिस्पेक्ट कम हो जाएगा या कम हो रहा है। द रूब्रिक्स आर एलिमेंट्स फ्रॉम ह्यूमिलिएशन। एक और भी अच्छा रूब्रिक है जो केवल मर्फी रेपर्टरी में दिया हुआ है, ह्यूमिलिएशन फीलिंग ऑफ। एलिमेंट्स फ्रॉम ह्यूमिलिएशन एंड एलिमेंट्स फ्रॉम शेम। ह्यूमिलिएशन के कारण पेशेंट अपने मन में एक तरह की शर्म महसूस करता है और कहता भी है कि लोगों के बीच जाने में मुझे अच्छा नहीं लगता है। कार्सिनोसिन दवा को एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद है और इसीलिए यह कुदरत को, नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। द रूब्रिक्स आर एडवेंचरस, लव्स नेचर। इसके अलावे यह दूसरों की भी बहुत ज़्यादा परवाह करता है, उनकी देखभाल करता है, उन लोगों की जिम्मेदारी भी अपने सर पर ले लेता है। परंतु जब यह जिम्मेदारी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, तब यही जिम्मेदारी उसके लिए परेशानी का कारण भी बन जाती है। अंत में यह दूसरों की जिम्मेदारी लेने से भी डरने लगता है, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। द रूब्रिक्स आर केयर्स अबाउट अदर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली। एलिमेंट्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, फियर ऑफ टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसे जानवरों से भी बहुत ज़्यादा लगाव होता है। लव फॉर एनिमल, लव फॉर सी साइड एंड लव फॉर नेचर। उन लोगों के प्रति इसके मन में बहुत ज़्यादा लगाव होता है। अटैच्ड स्ट्रांगली टू अदर्स। कार्सिनोसिन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और इसके पास आर्ट बनाने की भी बहुत ज़्यादा योग्यता होती है, अर्थात यह एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। आर्ट को लेकर और जानवरों के प्रति इसके लगाव को लेकर हम इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे कुदरत से कितना ज़्यादा प्यार है, कितना ज़्यादा। और जानवरों के प्रति इसके लगाव को देखकर हम इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कुदरत का कितना बड़ा प्रेमी है। इसका टैलेंट भी, इसकी योग्यता भी इसे दूसरे लोगों से कई गुना ज़्यादा ऊपर ले जाती है। द रूब्रिक इज टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड। यह कुदरत की ही देन है उसके लिए कि यह दूसरों की बहुत ज़्यादा परवाह करता है, उनकी मदद करता है, उनकी देखभाल करता है, उनकी जिम्मेदारी भी अपने सर पर ले लेता है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी वह अंदर से बहुत ज़्यादा विनम्र है, पोलाइट है। द रूब्रिक इज पोलाइट, टू पोलाइट। जबकि अपनी ज़िंदगी में उसने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं, देखे हैं। द रूब्रिक इज लाइफ हैज़ बीन अ लॉन्ग हार्ड स्ट्रगल, प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, वर्किंग टू हार्ड। इतना होने के बावजूद भी वह दूसरों के लिए बहुत उपयोगी होना चाहता है, उनकी मदद करना चाहता है। यूजफुल, डिज़ायर टू बी यूजफुल। किसी भी व्यक्ति को स्ट्रगल करने की क्या ज़रूरत है? यदि वह स्वतंत्र है तो उसे स्ट्रगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु कार्सिनोसिन अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा स्ट्रगल इसीलिए कर चुका होता है या कर रहा होता है कि उसके ऊपर किसी का डोमिनेशन है, वह किसी के दबाव में है, किसी के अधीन है। यह डोमिनेशन किसी भी ऊपरी व्यक्ति का हो सकता है, उसके बॉस का, उसके पेरेंट का, उसके टीचर का। द रूब्रिक इज एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन ऑफ पेरेंटल कंट्रोल। इस दवा को असुविधाओं से, तकलीफ़ों से डर तो लगता ही है, परंतु यह तकलीफ़ें, असुविधाएं ज़्यादा बढ़ जाती है तब उसके लिए सरदर्द बन जाती है, एक तरह की वेदना बन जाती है। उस समय भी उसे इस अवस्था से डर लगता है, परंतु जब यह अवस्था और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी तकलीफ़ें, उसके दर्द, उसकी वेदनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती है, तब उसका कॉन्फिडेंस अंदर से हिल जाता है और वह सोचता है कि अब मैं इसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। फियर ऑफ पेन,
दैट द पेन विल बिकम अनबियरेबल। अब हम लोग इस वीडियो के अंत में समझने की कोशिश करते हैं कि कार्सिनोसिन पेशेंट के रूब्रिक्स क्यों लिए गए थे। द रूब्रिक्स आर fear of suffering, fear of walking, confidence, want of impressionable, cautious, carefulness and fear of pain। मैं ज़्यादा नहीं चलता हूँ, ज़्यादा चलता हूँ तो दर्द तकलीफ़ें और ज़्यादा बढ़ जाती है, fear of suffering। उसके मन की यही तकलीफ़, यही अवस्था जब और ज़्यादा बढ़ जाती है तब वह वेदना तक पहुँच जाती है, जिससे उससे और ज़्यादा डर लगने लगता है, fear of pain। फियर ऑफ वॉकिंग मतलब उसे चलने से भी डर लगना चालू हो जाता है। दर्द के कारण, तकलीफ़ के कारण उसे चलने में भी उसका विश्वास डगमगा जाता है। उसे ऐसा लगता है कि अब मैं और नहीं चल पाऊँगा। कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ। तकलीफ़ के कारण उसकी छाप उसके मन पर बैठ चुकी है। उसे लगता है कि अब मैं और ज़्यादा नहीं चल पाऊँगा, चलना चालू करूँगा तो तुरंत दर्द भी होना चालू हो जाएगा। चलने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती है। इम्प्रेशनेबल। अब यह बात तो नेचुरल है कि इतनी तकलीफ़ होने के बाद भी कोई भी पेशेंट कॉशियस बन ही जाएगा, केयरफुल बन ही जाएगा और वह इस तरह से चलेगा, अपना बिहेवियर करेगा कि उसे तकलीफ़ न हो, सावधानी बरतेगा, हर तरह से कोशिश करेगा कि उसे तकलीफ़ें कम से कम हो अथवा न हो। कॉशियस, केयरफुलनेस, फियर ऑफ पेन। अब आगे आपको भी ज़रा सा मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी इतनी मोटी रेपर्टरी में बहुत सारे ऐसे सिंगल रूब्रिक्स है जिसमें केवल एक ही मेडिसिन है, कार्सिनोसिन, और उसमें भी बहुत सारे चिल्ड्रन के ऐसे रूब्रिक्स दिए हुए हैं जिसमें सिंगल कार्सिनोसिन मेडिसिन है। हम उसे कुछ अच्छे से समझ सके तो हम उसका भरपूर उपयोग कर सकेंगे फॉर द सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। सिंगल मेडिसिन वाले रूब्रिक के अंदर पेशेंट की मेडिसिन की बहुत महत्वपूर्ण फीलिंग छुपी हुई रहती है। एडमोनिशन, एग्रावेशन इन चिल्ड्रेन, एलिमेंट्स फ्रॉम आफ्टर बीइंग अब्यूज्ड इन चिल्ड्रेन, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट इन चिल्ड्रेन, एंगर विथ टेंडेंसी टू डिस्ट्रॉय थिंग्स इन चिल्ड्रेन, लव्स फॉर एनिमल इन चिल्ड्रेन, लव्स नेचर इन चिल्ड्रेन, हाई स्पिरिट इन चिल्ड्रेन, intellectual children, weeping in children, babies from birth। अब हमें यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि चिल्ड्रेन मतलब क्या, और हमने ये पहले भी कई बार समझा है कि बच्चा मतलब केवल बच्चा नहीं है। वह किसी भी उम्र का हो सकता है, किसी भी जेंडर का हो सकता है, परंतु बच्चा मतलब बच्चे की सोच वाला, बच्चे के स्वभाव वाला। यदि बूढ़ा आदमी है तो भी वह बच्चा है। अर्थात बच्चे का मतलब मन बिल्कुल साफ, जो दिल में है वही मुंह में है, जो अंदर है वही बाहर है। हम लोग कहते भी है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, अर्थात भगवान की बहुत सारी विशेषता बच्चे में आ जाती है, और भगवान की विशेषता तो आप सभी जानते ही हैं। बच्चे मतलब दूसरों पर निर्भर करने वाले, वे अपना काम स्वयं नहीं कर पाते हैं अपनी नासमझी के कारण, अपनी उम्र के कारण। बच्चे मतलब जिन पर हमें स्नेह आता है, प्रेम आता है, भले ही वह गलती करे परंतु हम उनकी अधिकांश गलतियों को माफ़ कर देते हैं क्योंकि वह सीधे साधे होते हैं, उनके मन में पाप नहीं होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ऊपर के बच्चों के बहुत सारे रूब्रिक्स हम उपयोग में ला सकते हैं। ओके डियर डॉक्टर, सी यू अगेन।